पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के डायरेक्टर की एक नई मूवी आई है, गुड लक हैव फन डोंट डाई। और ये जो मूवी है उसी टाइप का मजा क्या आपको देखा जाएगी। IMDb पर 7.5 की रेटिंग है और फिलहाल इंडिया में आ चुकी है। और इस मूवी को देखने के बाद मेरे तो होश उड़ गए। लिटरली मूवी बहुत कमाल की है। और जब इसका ट्रेलर आया था मुझे मालूम पड़ा था कि सैम रॉकवेल है इसमें, तभी से मैं ये 100% श्योर हो गया था ये मूवी आपको बहुत कुछ मसाला मिर्च देकर जाएगी। और उसी के साथ इस मूवी ने इतना इंटरेस्ट जगा दिया मुझे कि मतलब ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर इसका बिना स्पॉइलर दिए बेसिक समरी बता दूं तो भाई मूवी में आपको दिखाया जाती है एक फ्यूचर यानी कि एक टाइम ट्रैवलर की कहानी, जो कि एक रेस्टोरेंट में एंटर करता है। और पहले तो उसकी कोई बात सुन नहीं रहा होता, फिर वो जोर जोर से चीख चीख के सबको बताता है कि भाई वो 117वीं बार समथिंग यहाँ पर आया है और वो फ्यूचर से आया है जहाँ पर दुनिया बहुत तबाह हो चुकी है। और ख़तरा जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इतना बढ़ गया है, अगर उसे अभी नहीं रोका गया, मेरे साथ मिलकर उसको रोको नहीं तो वो तबाह कर देगी। पहले तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो जब लोगों को लेकर जाएगा और किस तरीके से इसमें वियर्ड चीज़ें होंगी वो आपको देख के मज़ा आ जाएगा। एक मूवी देखी होगी आपने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो कि ऑस्कर में भी गई थी। कुछ वैसी ही वाइब देगी ये मूवी आपको, क्योंकि इसमें भी कई सारी चीज़ें ऐसी अनप्रिडिक्टेबल होंगी जिसको देखकर आप सोचोगे यार ये कैसे आ गया। तो वो वाला मोमेंट कई बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो मोमेंट आपको बोर नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इसकी अगर आप एक ओवरऑल इस मूवी को देखोगे तो एक अलग ही थ्रिल मूवमेंट देखने को मिलेगा। वो चीज़ें हो रही हैं जिस तरीके से इसमें एक मॉन्स्टर कैट दिखाई गई है, वो देखकर मज़ा आ जाएगा। कुछ जोक्स इतने कमाल के लगेंगे जिसको देखकर आप जोर जोर से हंसोगे। और वो लिटरली डार्क भी है, अनकंफर्टेबल भी है। और बैंटर्स अगर आपका हो तो गलत नहीं होगा, तो बैंटर्स तो भर भर के देखने को मिलेंगे। मतलब एक टेक्नोलॉजी पर सटायर, यानी कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंसान को खाती जा रही है, वो एक टॉन्ट भी हो सकता है। और अगर आप एज अ मूवी उसको देखोगे तो वो एक कॉमेडी तरीके से दिखाया गया है। कुछ सीन्स लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं जिसको देखने के बाद आप एड्ज ऑफ द सीट वाला मूवमेंट देखे जाएंगे। कहीं पर आप हंसोगे, कहीं एक्शन पर आप थोड़े से टेंस भी होगे, बट ओवरऑल एक कमाल का पैकेज धमाका है। नेगेटिव्स की बात करें तो इस मूवी में एक दो ही नेगेटिव्स मुझे लगे। वो ये था कि मूवी के कुछ सीन्स आपको ऐसा लगेगा कि लॉजिक कहीं था ही नहीं, और ऐसा बहुत जगह होगा मूवीज़ में। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रेच की जा रही है स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता था किसी प्लॉट्स को, लेकिन उसको और बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है। और जहाँ पर लॉजिक फिट नहीं बैठता और ब्लर हो जाता है लॉजिक, तो ये चीज़ें तो आपको पूरी मूवी में महसूस होगी, क्योंकि मूवी बहुत रैंडम है। बहुत सारी चीज़ें कहीं से आएंगी, बहुत सारी चीज़ें कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जैसे कि मैंने इसको बता ही दिया कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, उस टाइप की ही वाइब देगी ये मूवी। लेकिन अगर आपको इस टाइप की मूवीज़ देखना पसंद है और इतनी कमाल की स्टार कास्ट है, सैम रॉकवेल अकेला नाम काफ़ी है, साथ ही में कमाल की कास्ट लेकर आती है मूवी। और डायरेक्टर इसके वो हैं जिन्होंने द रिंग बनाई है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन बनाया है। तो आप मान के चल सकते हैं कि किस टाइप का सिनेमा ये अपने ऑडियंस को देकर जाते हैं डायरेक्टर। तो भाई इसी के साथ ये मूवी एक वन टाइम वॉच से एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर देखी जाएगी। और अगर आपके पास कोई मूवी देखने को नहीं है तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना। और 7.5 IMDb की रेटिंग कम नहीं होती भाई। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी। आप इसको देखने जाना चाह रहे हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि देखने के बाद आपको ये मूवी कैसी लगी। लेकिन इसी तरह अगर आप बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।